Assalamualaikum, वेलकम टू यू माई यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे और अल्लाह पाक आपको हिम्मत दे कि आप पाकिस्तान का नाम रोशन करें, क्योंकि ये हमारी कंट्री है और हमने ही इसे इंशाल्लाह ऊपर लेके जाना है। तो इंग्लिश सबसे पहले मैं बोलता होता हूँ, उससे क्या फ़ायदा होता है कि मेरी भी रिवीजन हो जाती है, नंबर वन। और सेकंड ये कि अगर आउट ऑफ कंट्री में ये वीडियो देखी जाए तो उन्हें भी अंडरस्टैंड हो जाए क्या मैं वर्ड बोल रहा हूँ, क्या वर्ड मैं नहीं बोल रहा। तो इसलिए मैंने क्या किया करना है कि अभी मैंने स्टार्टिंग से जो इंग्लिश बोलता था वो मैंने लास्ट में बोला करनी है, ताकि जो आप तक मैं बात पहुँचाना चाहता हूँ वो तो पहुँच जाए ना मेरी बात। इसलिए तो आज जो मैंने बात करनी है, डेली ऑब्ज़र्वेशन होती है। कोई ऑब्ज़र्वेशन मुझे अच्छी लगे तो उसके बारे में वीडियो बनाता हूँ, अदरवाइज़ फिर अपने माइंड के मुताबिक मैं आपको वीडियो बना के फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो कल की बात है, एक घर वाला बहुत बातें ऊंची ऊंची कर रहा था, ठीक है। एक रियली आपको चीज़ बताने लगा एग्जांपल दे के। तो देखे ऊंची आवाज़ में बोले नो इशू, लेकिन ऊंची आवाज़ में गाली देना इट्स वेरी रॉन्ग वर्ड। समझ आ रही है मेरी बात आपको? क्योंकि देखिए, जब आप ऊंची ऊंची बोलते हैं ना, किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, अदरवाइज़ अगर आप रात को बोले तो प्रॉब्लम है, या उसके अलावा अगर आप जब कोई बंदा काम से आता है, ठीक है, थका होता है, तो फिर हम ऊंची बोलते हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ये वीडियो अवेयरनेस के तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो जो कल्चर एंड सोसाइटी दोनों इसमें आ जाने हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक घर में रह रहे हैं, आपने किसी बंदे से आपने पैसे लेने हैं या कोई आपने काम निकलवाना है, भाई ये तो डिस्कशन आपकी और उसकी है ना, जिसके साथ आप काम कर रहे हैं। इसका नुकसान आपको बताने लगा अभी। आप ऊंची ऊंची आवाज़ से बोल रहे होते हैं जबकि ओनली मोबाइल में होते हो। भाई जस्ट जिससे भी आपने बात करनी है, कोशिश करें कि उसके साथ बैठ के बात करें ताकि आपकी और उसकी डिस्कशन हो जस्ट। लेकिन हम क्या करते हैं, ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलना शुरू कर देते हैं। कल की आपको बात ये बताने लगा हूँ कि हमारे मोहल्ले में एक बंदा ना, उसने किसी बंदे से पैसे लेने थे, ठीक है। वो बंदा बात नहीं सुन रहा था उसकी, तो उस बंदे ने क्या किया कि ऊंची ऊंची पहले बोलना शुरू कर दिया, उसके बाद भाई गालियाँ निकालना शुरू कर दी, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर में बैठा हुआ था, तो एक गाली उसने निकाली है, मैंने कहा खैर है, एक आधी कोई बात नहीं, शायद घर में कोई मामला ख़राब हो। लेकिन भाई उस बंदे ने अगेन एंड अगेन 5 गालियाँ जब निकाली ना ऊंची ऊंची आवाज़ से, तो भाई मुझे तो देखें, गलत चीज़ को गलत कहने की आप में अगर तो हिम्मत है तो हिम्मत किया करें। अगर आपको गलत चीज़ को गलत कहने के लिए हिम्मत नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपका ज़मीर मर गया है। तो भाई फ़ायदा क्या है? अगर आपका ज़मीर ही मर गया है, वैसे इंसान को खुद ही मर जाना चाहिए अगर ज़मीर ही मर गया है। क्योंकि एक मोहल्ला जो होता है ना, वो ही आपकी अच्छी सोसाइटी को ग्रो करता है। एक तो आपका घर होता है, दूसरा आपका मोहल्ला होता है, ठीक है। इन दोनों पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, आपके माइंडसेट पे, आपके कल्चर पे, आपके बिहेवियर पे, आपके वर्क प्लेस पे एंड योर हैबिट्स। इट्स वेरी रॉन्ग ऑफ पॉइंट, दिस इज़ वेरी नीड ऑफ पॉइंट। इस चीज़ को आपने बदलना है। तो इन बिहाफ पे ये जो आप पीछे फ्लैक्स देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं डिप्टी वार्डन हूँ 1112 की तरफ से अथराइज हूँ। तो जो भी बात बंदा करे कोई अच्छी तो करे ना। फिर भाई मैं मोबाइल पे थोड़ा सा वर्क कर रहा था, लेकिन मैं गया हूँ भाई, मैंने पहले सलाम वगैरह ली, फिर उसके बाद भाई कहा भाई खैरियत तो है भाई, आप ऊंची ऊंची आवाज़ें निकाल रहे हैं, गालियाँ वगैरह दे रहे हैं। तो उस बंदे से
का आगे से रिएक्शन चेक करिए। वो कहता भाई मैं गालियाँ अपने घर में बैठा दे रहा हूँ, तो आपको कोई प्रॉब्लम है? मैंने कहा सर जी मुझे प्रॉब्लम है। वो कहता क्या आपको प्रॉब्लम है? मैंने कहा सर अगर आप अपने घर में बैठ के बातें कर रहे हैं, नो इशू, इतनी ऊंची आवाज़ें करेगा जस्ट आपकी दीवारों तक आवाज़ रहे, फिर आप अपने घर में बैठ के बात कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा, जो आप गालियाँ पे गाली, गाली पे गाली निकाल रहे हैं, वो क्या चीज़ है? खैरियत तो है ना? वो कहता भाई मैंने पैसे लेने हैं उस बंदे से, वो बंदा बात नहीं सुन रहा। मैंने कहा देखें, बंदा वो नहीं बात सुन रहा, आप मोहल्ले में गालियाँ वगैरह दे रहे हैं, ये क्या चीज़ होती? दूसरा, उसका लड़का है या कौन है मुझे नहीं पता, कहता भाई गाली मैं तुझे निकाल रहा हूँ। देखिए भाई, आगे से जो कल्चर है रॉन्ग है। फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तबीयत बहुत अच्छी वाश की है, ठीक है। क्योंकि जब कोई रॉन्ग कम्युनिकेशन करता है, फिर उसके बाद आपने का यही होता है कि इट्स मीन वो आपको हिट कर रहा है। जब आपको कोई हिट कर रहा है तो आपने उसे फिर अच्छी तरह समझाना है, प्यार से, अच्छे प्यार से समझाना है, ताकि नेक्स्ट टाइम वो बंदा आपकी बात को क्या आपकी तरफ आने से भी बहुत पहले पहले सोचे, ठीक है। फिर भाई मैंने उन्हें ये कह दिया कि भाई 15 को मैंने कॉल कर देनी है, 15 आएगी तो इंशाल्लाह जस्टिफिकेशन सारी होगी। लेकिन माशाल्लाह 15 को मैंने कॉल की 10:56 पे AM मॉर्निंग टाइम पर। लेकिन माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छी बात सुनी है, 15 वालों ने बहुत अच्छे से मुझसे बात की है। उसके बाद वो कहते हैं अपना मोबाइल ऑपरेट रखना जिस नंबर से आपने बात की है। वीडियो भाई ये लेंथी होनी है, सही है, क्योंकि ये वीडियो कंप्लीट होगी तो अपने कल्चर के मुताबिक मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है। नो इशू, कोई बंदा सुने या ना सुने, दिस इज़ फेयर ऑफ योर लाइफ, but don't worry about that and make the complete watch this video. So need of change this culture, because need of change culture, it's Pakistan community, not need of government. Understand कि आपको पहले चेंज होना पड़ेगा भाई, बाद में जाके आप गवर्नमेंट को चेंज करेंगे। जब तक आप खुद नहीं चेंज हो सकते तो कैसे आप SOP एक बना सकते हैं, मुझे ये बता दें आप, ठीक है। तो कॉल होगी, सारा एड्रेस वगैरह पूछ लिया, मेरे बारे में पूछ लिया, लेकिन मुझे कॉल माशाल्लाह पाकिस्तान के नंबर जो होता है ना 92, उसके नीचे जो पाकिस्तान में अदारे हैं ना, उनमें ये है कि नीचे जो उनका नंबर होता है उसके नीचे पाकिस्तान लिखा होता है। आई थिंक कि उनका ही नंबर होगा, क्योंकि मैं नमाज़ पढ़ने के लिए गया हुआ था। 1:41 पे PM पे मुझे कॉल आई है, दो मरतबा। लेकिन भाई देखें, नमाज़ पढ़ने में जब भी जाता हूँ मोबाइल मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कर होता है। तो मैंने नई कॉल अटेंड की, आया नमाज से, मैं फ़ारग हो के मैंने देखी है, जो बंदे भी की भी कॉल आती है मैं अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा उसे कॉल करता हूँ। मैं भी पता नहीं किस बंदे का नंबर हो, कौन बंदा मुश्किल में हो, किस बंदे ने कॉल की है, मैं ये चीज़ें चेक करता होता हूँ। तो भाई उन्होंने कॉल अटेंड नहीं की, तो लेकिन मैंने उन्हें टेक्स्ट मैसेज कर दिया। आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि माशाल्लाह 2.5 घंटे, 2.5 पौने 3 घंटे के बाद हमारी 15 ने कॉल ट्रांसफ़र तो इमीडिएटली कर दिया, लेकिन हमारे जो अदारे हैं उनमें पहुंची, उनके बाद 2.5 घंटे बाद उन्होंने मुझसे रब्ता किया है, ठीक है, थैंक यू, उन्होंने मुझसे रब्ता किया। लेकिन दोबारा मैंने जब कॉल की उन्होंने अटेंड नहीं की। भाई ये बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि भाई प्लीज़ अगर आपने ऊंचा बोलना है, ठीक है, नो इशूज़ यार। एक अच्छा इंसान क्यों होता है, उसमें अच्छाई पाई जाती है, और एक बुरा इंसान क्यों होता है, उसमें बुराई पाई जाती है। वो क्या भाई बुराई करने के लिए आप पैदा हुए हैं सब? मुझे ये बता दें कि आप इतने बड़े हो गए हैं कि आप जो मर्ज़ी करें? This is very wrong point of view. So I make this video, please attention and please listen to complete video. So if you not understand, so please change in your body situation and your culture and your habit and your words. So please
if you make a better of Pakistan of community. This is your country, not a other country. Understand? If you change this culture, it's mean change of you. If you make a good habits and make a good culture and make a different topics and facilities and don't irritate of society, please understand this. If you want to make a success in your life, please make a good salvation and problem and community and grow of the Pakistan. Understand? So no need this country or bad person. Need only positive person in this Pakistan country. If you understand, now write any page, any board, and date and time. After you feel it's better, so want to this complete. So, inshallah, I will talk about you tomorrow. So, please note and attention these words and complete watch this video. If you first visit, please subscribe my YouTube channel and like this video and share. टेक केयर एवरी टाइम अल्लाह हाफिज़ इंशाल्लाह कल मिलेंगे न्यू बात के साथ न्यू टॉपिक के साथ अल्लाह हाफिज़ अपने लिए भी दुआ किया करें मेरे लिए भी दुआ किया करें अल्लाह पाक आपको भी कामयाब करे अल्लाह पाक मुझे भी कामयाब करे थैंक यू सो मच